तो फैसले का आज दिन है। बाबरी मस्जिद इंहदाम केस फैसला थोड़ी देर में आ जाएगा क्योंकि अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर में जज एसके यादव फैसला सुनाएंगे। सीबीआई के कोर्ट के अहाते में सख्त सिक्योरिटी कर दी गई है। 32 में से 16 मुलजमीन अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। अब कवी इम्कान है कि अब से कुछ ही देर में फैसला पढ़ना शुरू कर दिया जाएगा। अपनी नुमाइंदा अनामिका से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और लगातार तारिक कमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर मजीद बातचीत करने के लिए, रोशनी डालने के लिए। तो नाजरीन जो हमें आज इस प्रोग्राम को, इस न्यूज़ नशरियात को देख रहे हैं वो 1992 को भी याद कर रहे होंगे क्योंकि 1992 में ही बाबरी मस्जिद को इन्हदाम किया गया था और उसी इन्हदामी कार्रवाई में 49 मुलजमीन बनाए गए थे। 49 में से 17 की अमवात हो चुकी हैं, जिसमें से बचते हैं 32 मुलजमीन। 32 में से कुछ ऐसे मुलजमीन हैं जो खराबी सेहत की बिना पर अदालत में आज मौजूद नहीं हो रहे हैं। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या उनके वकीला की तरफ से उनके बयानात या उन्हें फैसला सुनाया जाएगा। और अगर अहम मुलजमीन की बात करें जो अदालत में हाजिर हैं, 32 में से 16 हाजिर हैं। साक्षी महाराज, इसी तरह से कई और बड़े मुलजिम हैं जो इस वक्त अदालत में हाजिर हैं। तो क्या ये समझा जाए तारिक कमर कि कोर्ट की कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, अब से कुछ ही देर में बस वक्त आ गया है, फैसला एसके यादव जज सुनाना शुरू कर देंगे? हाँ देखिए, ये ज़ाहिर है कि तारीख़ी लम्हा है जहाँ पर ये तारीख़ी फ़ैसला अब मुंदरज हो जाएगा और ये फ़ैसला हो जाएगा कि किन लोगों के कारनामे क्या थे और उन्हें किस अंदाज से सज़ा दी गई है या उन्हें किस तरह बाइज़्ज़त बरी किया गया है या बरी किया गया है। लेकिन एक बात, बुनियादी बात यही है सना, कि जिस अंदाज से इस मुकदमे की पैरवी की जाती रही, जिस अंदाज से ये मुकदमा सफ़र करता रहा, ये पूरा तारीख़ी सफ़र है। और आपने देखा, बताया कि 1992 से मतलब 1992 से लेकर आज तक कितने नशीब व फराज आए। ये भी हुआ कि बाकायदा तौर पर मस्जिद का फ़ैसला हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, लेकिन मुलज़मीन को अभी तक सज़ा नहीं मिली है या उनके फ़ैसले, तकदीर के फ़ैसले नहीं हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं। और देखिए, एक बुनियादी बात यही है कि आज जो लोग गैर हाजिर हैं, बिलाशुबा वो बीमार हैं, उन उम्र दराज हैं, ख़राबी सेहत का मामला है, चाहे वो कल्याण सिंह हो, लाल कृष्ण अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो और उमा भारती जो कि गुज़िश्ता दिनों बाकायदा तौर पर मुतासिर हो गई थी कोरोना से। लेकिन देखिए, एक बात ये भी है कि अभी तक जितनी भी पेशरफ्त की गई है उसमें भी हमने यही देखा है कि ये जो बहुत अहम और बड़े लीडर रहे हैं, इन्होंने कहीं भी किसी भी तरह की ऐसी मनफी कोई रद्दअमल नहीं दिया है कि उनको ये खौफ हो कि हमें सज़ा हो जाएगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा या हमारी कहीं कोई समाजी हैसियत में कोई फ़र्क पड़ जाएगा। बल्कि देखिए, इसके बरक्स जो एक मंजरनामा सफ़र कर रहा है वो ये है कि ये लोग इतने मुतमईन हैं कि एक तो ये है कि इनको ये इत्मीनान है कि सज़ा कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, ऐसा महसूस होता है, हालांकि ये कोई ऑन रिकॉर्ड बयान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये भी मान लें कि सज़ा हो जाएगी, मुलजिम को मुलजिम बना दिया जाएगा, तब भी वो इसको अपने लिए एक एजाज़ तस्वुर करते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए तशवीश में लोग मुब्तला हो रहे हैं। एक ऐसा एक खास तबका तशवीश में ज़रूर मुब्तला होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन ज़फ़र याब जिलानी आज क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, आइए आपको सुनाते हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट ने शेमफुल कहा था और ये कहा था कि ये कल्प्रिट्स है जिन लोगों ने ये काम किया है, और कहा था कि इससे सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं डिमॉलिश हुआ है बल्कि देश की अक़लियतों का फेथ डिमॉलिश हुआ है। और ये रूल ऑफ लॉ को इसने डिमॉलिश किया है, सेकुलरिज्म को डिमॉलिश किया है। तो इतना बड़ा ये क्राइम था तो इसकी अहमियत को देखते हुए, चाहे कोई आदमी इस वक्त 80 साल का हो या 90 साल का हो, अगर उसने ये किया 28 साल पहले हरकत, तो उसको सज़ा तो मिलना ही चाहिए। सज़ा देना कोर्ट का काम है, तो कोर्ट को सज़ा देना ही चाहिए, क्योंकि इतना ऐसा मामला था जिसको 94 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका और 2019 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब ये जजमेंट 9/11 का दिया है, तो कहा ये बहुत ही गलत काम हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, क्रिमिनल, और इसके लिए वो लोग दोषी हैं। तो जिसको बार बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ये दोषी हैं, तो उनको कोई इस वक्त हमदर्दी नहीं मिल सकती उनकी उम्र की बुनियाद पर। मैं रिटायर्ड पीपीएस ऑफिसर हूँ, इसमें एडवोकेट हूँ। मिस्टर प्रशांत सिंह अटल जी के साथ में हम लोग हैं और साक्षी महाराज के बचाव पक्ष के हम लोग वकील हैं। आज निर्णय होना है। हमारा मानना है, हमारा मुल्कुल जो है निर्दोष और उसे अवश्य न्याय प्राप्त है। जो भी नियमानुसार न्यायालय देगा, किस सेक्शन के तहत क्या होता है, उस अनुसार उसका हम लोग जो है देखेंगे, फिर तदनुसार जो भी होता है वो कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की।
प्रशांत सिंह अटल, मैं साक्षी महाराज का अधिवक्ता हूँ और ये बचाव पक्ष का वकील हूँ। जो सीबीआई ने 294 विटनेसेस यहाँ प्रोड्यूस किए हैं और 57 वहाँ पर 351 गवाहों के जो गवाही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सीबीआई अपने चार्जेज को प्रूव करने में असफल रही है और मुकदमा छूटेगा, सभी अभियुक्तगण बाइज्जत बरी होंगे, ऐसी संभावना है। सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा आज अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने के मामले में फैसला आएगा। इस वक्त हम बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर मौजूद हैं, जो इस मामले के कहीं ना कहीं केंद्र में रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त आडवाणी अपने आवास के अंदर ही मौजूद है और यहाँ पर हलचल जो है वो बहुत कम है। मीडिया के कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोर्ट में आडवाणी को लंबी उम्र के कारण और कोरोना गाइडलाइन के कारण उपस्थित न रहने की छूट दी गई है, तो लालकृष्ण आडवाणी जो है वो अपने वकील के माध्यम से वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। वो उनका जो वो एडवोकेट है वो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे और कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी और उनके परिवार के लोगों की नज़र जो है वो उस कोर्ट के फैसले पर रहेगी। हालांकि अगर हम बात करें तो अभी बीजेपी का कोई भी नेता जो है वो यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब अयोध्या में मामले पर कोर्ट का फैसला आएगा उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आ सकती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर हलचल जो है वो काफ़ी कम है। यहाँ के मीडिया पे के ही कुछ लोग आए हुए हैं। हम उम्मीद भी यह करेंगे कि जब कोर्ट का फैसला आएगा उस वक्त हम लालकृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे प्रतिक्रिया की उम्मीद कर सकते हैं। कैंपसन में रमेश रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। 1992 के बाबरी विध्वंस मामले में आज फैसला आना है। मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह जैसे तमाम बड़े लोग इस पूरे मामले में उन पर मुकदमा चल रहा था। आज आखिरकार फैसले की घड़ी है। इस समय हम खड़े हुए हैं दिल्ली स्थित जो मुरली मनोहर जोशी का आवास है वहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ अभी जो है वो बिल्कुल शांति का माहौल है, क्योंकि कोरोना काल है। इसलिए मुरली मनोहर जोशी ने अपने वकील के जरिए ये मांग की थी कि उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जोड़ा जाए, तो वो लखनऊ नहीं गए हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, चाहे मुरली मनोहर जोशी की बात करें, लालकृष्ण आडवाणी की बात करें, उमा भारती की बात करें, तमाम जो दिग्गज नेता हैं, तकरीबन 49 आरोपी इस पूरे मामले में थे, लेकिन 17 लोगों की मृत्यु हो गई और अब सिर्फ 32 लोग बचे हुए हैं। तो आज बहुत बड़े फैसले का दिन है जिसका पूरे देश को इंतजार है। कैमरा पर्सन जगदीश प्रीति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18 दिल्ली। भाजपा की वरिष्ठ नेता आजकल ऋषिकेश एम्स में कोविड-19 के संक्रमण होने के बाद अपना इलाज करवा रही हैं। भाजपा नेता उमा भारती अयोध्या केस में आरोपी हैं और आज अयोध्या का फैसला आने वाला है। ऐसे में उमा भारती का कहना है कि वो जमानत नहीं लेगी अगर उनको सजा होती है और इसी संदर्भ में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी एक पत्र लिखा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। तो फैसले की घड़ी आ गई, सभी की निगाहें टिकी हुई। 28 साल बाद आज फैसला आएगा और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। हालांकि इस वक्त कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर में फैसला पढ़ना शुरू कर दिया जाएगा। साक्षी महाराज, उन्नाव के जो कि रुकने पार्लियामेंट है, विनय कटियार, चंपत राय, वेदांती, ये तमाम मुलजिमीन इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं और 6 मुलजिम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज अदालत में पेश होंगे। उनकी पेशी होगी जिसमें मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और लालकृष्ण आडवाणी के अलावा दिगर 3 और शामिल हैं। जज एसके यादव अब से कुछ ही देर में फैसला पढ़ना शुरू कर देंगे और अब से कुछ ही देर में फैसला भी आ सकता है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुना रही है। इसी वजह से सीबीआई के आसपास के जो अहाते हैं, इलाके हैं, वहां पर सिक्योरिटी, सीबीआई की खुसूसी अदालत के आसपास की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ना सिर्फ सीबीआई की अदालत के आसपास की सिक्योरिटी बल्कि अयोध्या में भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और लखनऊ में दफा 144 का नफाज भी किया गया है। हमारे साथ लगातार तारिक कमर जुड़े हुए हैं। तारिक कमर, कुछ देर पहले हम सुन रहे थे जफर याब जिलानी को, जिन्होंने कहा कि 1994 में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि जो कार्रवाई की गई है वो शेमफुल है, अफसोसनाक है और साथ ही साथ अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 1994 और 2019 में ये बातें कहीं, अब देखना ये होगा हमें कि सीबीआई की खुसूसी अदालत आज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को किस तरह से बरकरार रखती है। देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पर सना। मैं बता दूँ आपको कि
ये मामला अदालत के ज़ेर गौर है। बिलाशुबा आज अहम दिन है, ज़फ़र याब जिलानी का बयान आया है, लेकिन देखिए एक बयान वकील का होता है, एक शख्स का होता है, एक समाज का होता है, लेकिन इन तमाम तर बयानात के ऊपर जो फ़ैसला होता है वो अदालत का होता है। ये ज़फ़र याब जिलानी का बयान है, अपने मुताले की रोशनी में, अपने तजुर्बे मुशाहिदात की रोशनी में जो कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, लेकिन ज़फ़र याब जिलानी ये भी कहते थे कि हमारा पक्ष बहुत मजबूत है, हमारे जो गवाहियाँ हुई हैं वो बहुत मजबूत हैं, फ़ैसला हमारे हक़ में जाएगा और मस्जिद जो है वो हमें वापस मिलेगी, लेकिन फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ गया। तो देखिए ये होता क्या है कि आपका मुताला, आपका मुशाहिदा, आपका तजुर्बा या आप जो कुछ सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं है वो प्रैक्टिकली सही हो जाए, जैसा कि हमने साबिक़ा फ़ैसले में देखा। बिलाशुबा अदालत ने यही कहा था कि ये लोग मुल्ज़िम हैं, बिलाशुबा ये अदालत ने ये कहा था कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई किस अंदाज से हो रही है, क्या कुछ फ़ैसला आएगा, ये चंद लम्हों के बाद, कुछ मिनटों के बाद अभी सामने आ जाएगी हकीकत। फ़िलवक्त जो मंजरनामा है वो यही है कि देखिए एक वकील का बयान, ज़ाहिर है कि आपने अभी सुनाया हमारे नाज़रीन को, वकील कितने मुतमईन नज़र आते हैं कि साहब उनके जो भी मुल्ज़मीन हैं वो बइज्जत बरी हो जाएंगे। एक तरफ ये बयान है, एक तरफ ज़फ़र याब जिलानी का बयान है। देखिए ये शख्सी बयान है, ये वकीलों का बयान है, ये अदालत का बयान नहीं है। बिलाशुबा अपने अपने फ़रीक़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपने अपने मौक़िफ़ की तर्जुमानी कर रहे हैं, अपनी अपनी कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी कहीं ना कहीं होती है। लेकिन देखिए बात यही है कि हमें कोई ऐसा इंसान हिंदू बिरादरी का या मुस्लिम बिरादरी का नहीं मिल रहा है जो ये कहे कि मंजरनामा जो है अब किस अंदाज से तब्दील होना चाहिए या क्या कुछ होना चाहिए। वकील अपने हिसाब से मौक़िफ़ की तर्जुमानी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुकम्मल समाज की बात करें सना, तो मुकम्मल समाज में आज भी दो ही तबके हैं, दो फ़िरक़े हैं जो ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा समाज बिखरता है, इसका ताना बाना बिखर रहा है, ये मुंतशिर हो रहा है, और अगर वाकई कोई मुजरिम है तो उसको मुल्ज़िम से मुजरिम के कटघरे में खड़ा करके सज़ा देनी चाहिए। यहाँ पर देखिए अदालत के जो फैसले होते हैं ये भी कहा जाता है बिल्कुल अदालत के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और 28 साल तक इस मामले पर सुनवाई होती रही कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद के इन्हदामी कार्रवाई में अहम रोल, नुमाया रोल अदा किया है, उन्हें सजा दी जाए। और आज फैसले का दिन है। तारिक कमर आपके पास लौटेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अयोध्या में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, वहां की भी तस्वीरें अपने नाज़रीन को हम दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।